चलिए फ्रेंड, हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को फार्मूले का किस चतुर्थांश में कैसे जाएगा उस पर हम एक्सरसाइज करेंगे। चतुर्थांश आपके सामने है 1 बजे से साइन 120 अंश का मान आपसे पूछ दिया। आप 0 से लेकर 90 डिग्री तक का मान याद किए हैं? याद किए कि नहीं याद किए हैं बताइए। याद किए हैं ना भाई? चलिए अब देखिए, इसको दो भागों में, ऐसे दो भागों में तोड़िए। इनमें से कोई एक मिले, या तो आपको 360 मिले, या तो 270 मिले, या तो 180 मिले, या तो फिर 19। ठीक है, देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 + 3। दोनों को जोड़ेंगे तो 120 अंश आ जाएगा। कोई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। याद करिए 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा क्या होगा? सीधी लाइन पे है, लंबवत लाइन पे है, तो साइन का कास होगा कास थीटा, अर्थात कास 30 अंश। अब चिन्ह परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? तो साइन और कोसेक का मान धनात्मक, इसलिए इसका मान भी धनात्मक होगा। चलिए कास 30 का मान बताइए। कड़ी में 3/2 हो गया। चलिए कास 120 अंश का देखते हैं। इसको आप दूसरे तरीके ऐसे भी लगा सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे साइन 180 - 60। तो 180 में से 60 घटा देंगे, 120 हमारा आ जाएगा। अब देखिए साइन 180 माइनस दूसरे में ही जाएगा, और साइन वाले पे चिन्ह नहीं है तो साइन 60। ये दूसरे में जब जाएगा 180 है तो चेंज नहीं होगा, और दूसरे में जाएगा तो साइन वाला धनात्मक हो, इसलिए साइन 60 का मान कड़ी में 3/2। दोनों का मान देखिए सेम है कि नहीं है भाई? दोनों का मान इक्वल है यहाँ से। चलिए कास 120 का मान हम देखें, कास 90 + 30 जोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। तो कास 90 वाले पे चेंज होगा, सीधी लाइन पे है, तो यहाँ कास का साइन 30। अब 90 + 30 में साइन और कोसेक का मान धनात्मक, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कास है इसलिए ऋणात्मक। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, या फिर आप इसको 180 पर भी लगा सकते हैं कि 180 - 60। 180 पे चेंज नहीं होगा, कास का कास 60 किस चतुर्थांश में जाएगा? 180 दूसरे में जाएगा, तो दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सबका मान ऋणात्मक। कास 60 का मान 1/2 माइनस 1/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ऐसे ही आप लोग 10 120 अंश का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे अभी बताया आपको। या तो आप इसको 90 पे तोड़ लीजिए, या तो 180 पे। 10 180 - 60 घटाएंगे तो इसको इतना आ जाएगा। जोड़े या घटाए दोनों को सॉल्व करने पर हमारा 120 आना चाहिए। अब देखिए 10 180 - थीटा किस चतुर्थांश में जाएगा? 180 में से कम करेंगे दूसरे में जाएगा, और 180 जब तक किया तो नो चेंज। 10 60 दूसरे में साइन और कोसेक का मान क्या होता है? धनात्मक, बाकी सबका मान ऋणात्मक। 10 60 का मान बताइए कितना होता है? याद किया आप लोग ना, तरीका भी बताए थे। कड़ी में 3 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, या फिर ऐसे देख लीजिए
10 90 प्लस 30, 90 पर चेंज होगा, 10 का काट हो जाएगा, काट 30। अब देखिए 90 प्लस दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन और कोसेक का मान क्या होता है भाई, धनात्मक, बाकी सबका मान ऋणात्मक। काट 30 का मान कड़ी में 3, दोनों के आंसर इक्वल ही आएंगे। आप किसी पे करें दोनों पे समानता रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे ही आपका सारा मान हम धीरे प्रयास करेंगे लगभग लगभग निकल जाए। अधिक से अधिक क्वेश्चन आप एक्सरसाइज करिए घर पे, कुछ हम भी कराते हैं ताकि किसी भी प्रकार का आपको समस्या ना रहे, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, सर यहाँ जो भी समस्या है आप कर सकते हैं, भेजिए उसको। चलिए इसको भी करिए वैसे ही। 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, कोसेक का चेंज होगा, कोसेक का सेक। अब देखिए 90 बाकी सबका मान धनात्मक, कोसेक का धनात्मक, कोसेक और साइन का मान धनात्मक, 90 पर चेंज होगा इसीलिए कोसेक का सेक हुआ है। अब सेक 30 का मान कितना होता है, याद है 2 बटा कड़ी में 3, 2 बटा, अरे साइन काश 30 का मान याद करिए ना, कड़ी में 3 बटा 2। और उसी का उल्टा तो होता है भाई सेक, सेक क्या होता है उसी का रिवर्स। 180 पे भी आप देख लीजिए, 180 माइनस 60, 180 वाले में देखिए 180 माइनस दूसरे में जाएगा, कोसेक का कोसेक ही रहेगा ना, तो कोसेक 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 बटा 2, उल्टा कर दीजिए आप, 2 बटा कड़ी में 3, दोनों मान इक्वल है कि नहीं है। समझते रहिए, समझने के बाद नोट करिए, समझने के बाद नोट करिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सेक 120 अंश, 120 जानते हैं क्यों हम बार बार 120 को ले रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि हर एक मान के 6 अनुपात आपको निकाल दें, जहां तक प्रयास हो सके प्रत्येक का 6 अनुपात निकाल लिया जाए। ठीक है, अभी हम 120 लेके चलेंगे, फिर 225 लेके चलेंगे, जो भी मान आपका लेके चलेंगे देखते रहिए। करिए इसको, तो सेक 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा, किसमें जाएगा भाई बताइए, किससे तो था 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा दूसरे में, 90 प्लस थीटा दूसरे में, सेक का चेंज होगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक 30 अंश का मान बताइए, बोलिए भाई। साइन 30 का मान याद है ना, 1 बटा 2, रिवर्स कर दीजिए 2। दूसरा तरीका से आप लगाइए, सेक 180 माइनस 60, सेक अब 180 में चेंज नहीं होगा, सेक का सेक, सेक 60, ये मान सही है, ध्यान से देखिए एक बार, सही है ये। अरे सेक 90 प्लस थीटा ऋणात्मक होगा, क्यों, साइन देख रहे थे हम, आप लोगों को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, आप लोग ध्यान दीजिए। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत कर जाएगी। सेक 60 का मान, का 60 का मान याद है 1 बटा 2, उसका रिवर्स कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए 10 120 देखिए, नब्बे प्लस 30, 90 वाले पे चेंज होगा 10 का,
और उसमें साइन और कोसेक के अलावा बाकी सबका मान ऋणात्मक, तो ये देखिए। अब काट 30 अंश का मान कितना होता है, टेन 30 का याद है, 1/3 में 3, 30 का क्या हो जाएगा, कड़ी में 3। ध्यान दीजिए आगे माइनस है, माइनस लगाएंगे। आप 180 वाले पे भी लगा सकते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 देखिए 180 पे नो चेंज होगा, 10 का 10 ही होगा, 10 का 10 ही होगा। उसमें साइन और कोसेक के अलावा बाकी सबका मान, 10 60 का मान कड़ी में 3, दोनों से मान इक्वल ही आएगा। ध्यान दीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चनों की आज एकदम सीरीज है भाई, सीरीज 1 बाय 1 हम सारा क्वेश्चन देखेंगे। काट 120 अंश का मान निकालिए, काट 180 माइनस 60 घटा देंगे 120 आएगा ना, देखिए। अच्छा 2 आएगा। अब देखिए 180 पर चेंज नहीं होगा तो काट का काट लिख दीजिए 60 अंश। अब किस चतुर्थांश में जा रहा है उसके अनुसार अब चिन्ह लगाएंगे, दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन और कोसेक के अलावा सबका मान ऋणात्मक, इसको ऋणात्मक कर लीजिए। काट 60 का मान कितना होता है भाई, काट 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान कड़ी में 3, काट का क्या होगा 1/कड़ी में, तो दिक्कत। चलिए आप इस पे भी कर लीजिए, 90 प्लस 30, 90 वाले पे चेंज होगा 10 30, चिन्ह के लिए आप देखेंगे कि चतुर्थांश में जाएगा, चेंज होगा। ये किस पर निर्भर करता है, 90 है कि 270 या 360 है 180। साइन किससे हम कंफर्म करेंगे, साइन हम चतुर्थांश से कंफर्म करेंगे। किस चतुर्थांश में है, क्या धनात्मक होगा, होता है आप किस चतुर्थांशों से करेंगे, जिसमें जाएगा उसके अनुसार आप साइन करेंगे। पहले में जाएगा तो आर प्लस, दूसरे में जाएगा तो साइन और कोसेक को छोड़ के बाकी सभी मान ऋणात्मक, 10 और काट को छोड़ के तीसरे में सभी मान ऋणात्मक, चौथे में काश और सेक को छोड़कर बाकी सभी मान ऋणात्मक। 10 30 का मान कितना होगा भाई, देखिए यहाँ पे 10 30 का मान 1/कड़ी में 3, साइन 225 अंश का मान बताइए आप लोग, साइन 225 अंश का मान बताइए, बोलिए। चलिए 180 प्लस 45 जोड़ेंगे आ जाएगा। अब देखिए 180 प्लस थीटा किस में आएगा, अब देखिए 180 है तो लिख लीजिए साइन 45। अब आपको निर्धारण करना है ये माइनस होगा कि प्लस होगा, तो सबसे पहले क्या देखें किस चतुर्थांश में आएगा, तो 180 प्लस थीटा किस में आएगा भाई, तीसरे में 10 और काट के अलावा सभी का मान ऋणात्मक। साइन 45 का मान क्या होता है, 1/कड़ी में 2। दूसरा तरीका 270 पे लगा दीजिए, 270 माइनस 45, तो 270 में चेंज होगा ना, साइन का कास 45। अब देखिए किस चतुर्थांश में जाएगा, 270 ये है, माइनस के पीछे तीसरे में जाएगा तो 10 काट को छोड़कर काट 45 का मान भी 1/कड़ी में 2 ही होता है। दोनों मान इक्वल है कि नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, काश 225 अंश का मान, एक अब लेके चलते हैं। अब तो हमको लगता है कि एक बता दिए तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो काश 180 प्लस 45, 180 पे चेंज नहीं होगा, काश 45 किस चतुर्थांश में आएगा, 180 प्लस थीटा, तीसरे में आएगा 10 और काट के छोड़ के, यहाँ 10 और काट तो है नहीं, इसे ऋणात्मक।
कोसेक 225 अंश का मान देखिए, इसको भी वैसे हम करेंगे। एक 180 प्लस थीटा तीसरे में जाएगा, चेंज में नहीं होगा। किसका मान ऋणात्मक होता है? टेन और काट का मान, इसलिए ये मान ऋणात्मक होगा। अब कोसेक 45 का मान कितना होगा? कड़ी में 2, याद कर जाइए, इतना अभ्यास करिए कि एकदम लिखते लिखते दिमाग में मान छप जाना चाहिए, गलती ना हो। ध्यान से देखिए। चलिए इसको भी दूसरा तरीके से बता देते हैं। काश 270 माइनस 45, 270 पे चेंज होगा तो साइन 45, वो भी तीसरे में ही जाएगा। ये देखिए, ये वाला दोनों मानों में अंतर, कोई अंतर नहीं है। इसको भी देख लीजिए। तो कोसेक का सेक होगा ना, सेक 45। अब किस चतुर्थांश में जाएगा? 270 माइनस तीसरे में जाएगा, तीसरे में 10 और काट का मान क्या होता है? धनात्मक, बाकी सब का मान। यहाँ भी देखिए, इन दोनों का मान क्या है भाई? ऋणात्मक है कि नहीं है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सेक 225 अंश का मान निकाल बताइए, प्रयास करिए। उसी तरह सेक 180 प्लस 45, 180 में तो चेंज नहीं होगा, सेक 45 किस चतुर्थांश में जाएगा? 180 में ऐड करेंगे भाई। देखिए 180 में हम जोड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। किसमें आए? तीसरे में, तीसरे में 10 और काट, ये ऋणात्मक। सेक 45 का मान कितना होगा? कड़ी में तो माइनस कर लीजिए। दूसरा तरीका, 270 माइनस 45, तो कोसेक हो जाएगा। कोसेक 45 तीसरे में जाएगा, ऋणात्मक -2। कोई परिवर्तन है बताइए? कोई परिवर्तन दिख रहा है? दोनों तरह से बार बार इसीलिए बता रहे हैं कि जो भी आपके दिमाग में सेट कर जाए आप उसे आसानी से लगा जाओ। चलते हैं, देखिए 10 225 अंश का मान, सेम यही तरीका, सेम ऐसे ही काम वही है, बस कुछ नहीं करना है। हमारा बारंबार बार बार बताने का प्रयास यही है कि आपको एकदम समझ में आए, दिमाग में बैठ जाए। कभी भी कोई पूछे तो याद करने नहीं, अरे कैसे है क्वेश्चन है, ये नहीं बात होनी चाहिए। एकदम एक्चुअली बताइए तुरंत। अब 180 है तो 10 को 10 लिख दीजिए। साइन की बात करेंगे चतुर्थांश से, किसमें आएगा? तीसरे में आएगा। 10 का मान धनात्मक, इसलिए धन +1। +1 नहीं लिखेंगे, 1 भी लिखेंगे चलेगा। अब देखिए 10 270 माइनस 45, घटाएंगे तो 225 आएगा। घटा के देख लीजिए, विश्वास नहीं है तो घटा के देख लीजिए। आप अगर चाहते हैं कैसे पता चला है तो आप घटा के देख लीजिए ना भाई। जैसे कैसे करें घटाने के लिए? 270 में से 225 घटा दीजिए। जाहिर सी बात है कि 270 में से 45 घटा देंगे तो हमारे 225 आ जाएगा। ठीक है। अब ये 10 का 270 से चेंज होगा, 10 का काट 45 किस में है? 270 माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे क्या होगा? घटेगा। पीछे करेंगे क्या होगा? घटेगा। तीसरे में जाएगा, तीसरे में 10 और काट का मान धनात्मक, ये भी धन हो जाएगा। तो काट 45 का मान भी क्या होता है? 1। आप +1 लिखे 1 लिखे, दोनों बात एक ही है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिए इन बातों को। काट 225 अंश का मान निकालिए। काट 180 + 45 जोड़ेंगे तो उतना आएगा।
180 पे चेंज नहीं होता, काट 45 किस में जाएगा, मान 99 काट 45 का मान। आप 270 पे देख लीजिए, आप 270 पे देख लीजिए। दो सौ सत्तर पे चेंज हो जाएगा 10 45। तो हम देख रहे हैं तीसरे चतुर्थांश में 10 हो या काट, दोनों का मान क्या आएगा, धनात्मक। इक्वल है, चलिए साइन 180 अंश का देख लेते हैं। देख लीजिए भाई, साइन 180 अंश का भी आप देख लीजिए, बहुत लोग याद करते हैं। साइन 90 प्लस 90, 90 वाले चेंज होगा, काश 90 किस चतुर्थांश में जाएगा, दूसरे। दूसरे में साइन और कोसेक का मान क्या होता है, बोलिए, धनात्मक। ये क्या हो जाएगा, दंत। काश 90 का मान 0 डिग्री। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काश 180 अंश का मान निकालिए। वैसे तो याद भी आप कर सकते हैं, निकाल भी लीजिए। 90 प्लस 90, तो काश का क्या हो जाएगा, साइन 90। याद रखिए दूसरे चतुर्थांश में जा रहा है, तो काश और कोशिक के, साइन और कोशिक के अलावा बाकी सबका मान ऋणात्मक। यहाँ क्या है, यही देखेंगे, फिर से बोल रहे हैं यही देखेंगे, यहाँ नहीं, इसलिए यहाँ ऋणात्मक। साइन 90 का मान -1। 10 180 अंश का मान देखिए, 10 90 प्लस 90, 10 का क्या हो जाएगा, काट 90। ये भी मान ऋणात्मक, काट 90 का मान बताइए, बताइए भाई, काट 90 का मान आप बताइए। याद आया, 0 डिग्री। कोसेक चलिए देखते हैं, कोसेक 180 अंश का मान निकालिए। कोसेक 90 प्लस 90, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक 90। ये ऋणात्मक नहीं होगा क्योंकि यहाँ साइन और कोसेक का मान धनात्मक। सेक 90 का मान, बोलिए, इनफाइनाइट भाई। क्यों, काश 90 का मान 0, तो 0/1, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अपरिभाषित। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। सेक 180 अंश का मान बताइए, निकालिए वैसे ही। 90 प्लस 90, 90 वाले पे चेंज होगा, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। अब ये देखिए सेक है, यहाँ चेंज होगा तो माइनस लगाएंगे। साइन 90 का मान 1, तो काश 90 का मान भी एक ही होगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। काट 180 अंश का मान देखिए, 90 प्लस 90, 10 90 ऋणात्मक होगा क्योंकि किस में जा रहा है, दूसरे में जा रहा है। दूसरे में जा रहा है तो साइन और कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सबका मान क्या होगा, ऋणात्मक, इसलिए ऋणात्मक लगा दीजिए। 10 90 का मान क्या होगा बताइए, इनफाइनाइट। 10 90 का मान कितना होगा, इनफाइनाइट। चलिए आगे देखते हैं।
साइन 245 अंश का मान निकालिए। निकलेगा? आगे ये तय कर लीजिए, निकलेगा नहीं निकलेगा? घटा दीजिए ना भाई 180 में से। नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। 135 अंश देखिए, 135 अंश देखिए, ये तो निकलेगा भाई ना। साइन 90 प्लस 45 कितना? साइन 90 वाले पे क्या होगा? 90 पे चेंज होगा कास 45, ये धनात्मक धनात्मक होगा। कास 45 का मान कितना होता है? 1/कड़ी में 2। अब आप चाहें तो 180 वाले पे इसको लगा सकते हैं, 180 माइनस 45। 180 वाले पे चिन्ह है साइन। अब देखिए 180 माइनस पीछे जाएगा, क्या होगा? साइन 45। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/कड़ी में 2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। काश 135 अंश का मान बताइए भाई उसी तरीके से। काश 90 प्लस 45, 90 पे चेंज होगा काश का साइन, साइन 45, ये माइनस हो जाएगा 1/कड़ी में 2। या फिर 180 वाले पे भी लगा सकते हैं, 180 ठीक है, माइनस 45 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 135 आएगा। काश का काश, काश 45, ये माइनस रहेगा भाई। क्यों? 180 माइनस 45 दूसरे में जाएगा, दूसरे में साइन और कोसेक के अलावा सबका मान क्या होता है? ऋणात्मक। दोनों मान एक ही आए कि नहीं आए? टेन 45 का मान देखिए, सॉरी 10 135, 45 का तो पता ही है आपको। 10 90 प्लस 45 कितना होगा? जोड़ देंगे 135 अंश आ जाएगा। 90 पे चेंज होगा, 10 का काट काट 45, और साइन देखेंगे कि नहीं दूसरे वाले में क्या होगा? ऋण काट 45 का मान -1। दूसरे तरीके से आप देख लीजिए, 180 माइनस 45 तो चिन्ह नहीं होगा, 10 45, 10 45 का मान क्या होगा? -1, -1। कोसेक 135 अंश का मान आप लोग देखेंगे कैसे हम कोसेक 135 अंश का मान निकालेंगे। वही सेम तरीका, कोसेक 90 प्लस 45, 90 पे चेंज होगा, कोसेक का क्या होगा? सेक। सेक 45 का मान बताइए। साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोसेक है, इससे मतलब नहीं है, इसलिए प्लस ही रहेगा। कड़ी में 2। देख लीजिए दूसरे तरीके से आप, 270 माइनस 180 प्लस 180 प्लस करेंगे कि माइनस? माइनस 45, 180 पे नहीं चेंज होगा, कोसेक 45, कोसेक 45 का मान बताइए। कड़ी में 2। मानों में कोई परिवर्तन आया? बोलिए नहीं। सेक 135 अंश का मान देखिए, 90 प्लस सेक का चेंज होगा,
कोसेक 45। ये मान धनात्मक होगा ऋणात्मक, किसको जानने के लिए आप किस में जाएंगे? चतुर्थांश में ऋणात्मक होगा, माइनस कड़ी में 2। अब देख लीजिए सेक 180 माइनस 45 क्या हो जाएगा? 180 पे चेंज नहीं होगा। सेक 45 प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। सेक 45 का मान कड़ी में 2। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। काट 135 का मान निकालिए। काट 90 प्लस 45 कितना होगा? जोड़ दीजिए। 90 पे चेंज होगा 10। किस चतुर्थांश में जाएगा? किस चतुर्थांश में जाएगा? 90 प्लस थीटा दूसरे में, तीसरे में साइन और कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सबका मान ऋणात्मक। अब देखिए काट 180 माइनस 45 कितना होगा? काट 45 उसका भी मान क्या होगा? -1। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक का मान ऋणात्मक, बाकी सबका मान साइन कोसेक का मान धनात्मक, बाकी सबका मान ऋणात्मक। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। साइन 240 अंश पूछ दे, कैसे निकालेंगे? साइन 180 प्लस 60 ले भाई, कोई दिक्कत? 180 पे चेंज नहीं होगा। साइन का साइन 60, 180 प्लस थीटा किस में आएगा? तीसरे में। तीसरे में 10 और काट का मान धनात्मक, बाकी सबका मान ऋणात्मक। 10 60 का मान माइनस कड़ी, 10 60 का मान कड़ी में 3/2, माइनस है माइनस लगा देंगे। इसी को आप 270 पे भी लगा सकते हैं। 270 माइनस 30 कितना आएगा भाई? 270 पर चेंज होगा काश 30, 270 उसी में जाएगा माइनस काश 30 का मान कड़ी में 3/2। बोलिए भाई, काश 30 का मान क्या होगा? कड़ी में 3/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। काश 240 अंश का मान निकालिए, कितना होगा? सेम तरीका 180 प्लस 60। अब देखिए 180 पे चेंज नहीं होता है, इसलिए काश का काश लिख लेंगे। अब रही बात साइन की, तो साइन के लिए हम चतुर्थांश देखेंगे। 180 प्लस थीटा किसमें आएगा? तीसरे में। तीसरे में 10 और काट का मान धनात्मक, बाकी सबका मान ऋणात्मक। तो ये का 60 का मान कितना होगा? 1/2। माइनस है माइनस लगा दीजिए। दूसरे तरीके से आप देख लीजिए, 270 से भी आप इसको लगा सकते हैं। 30 अंश घटा दीजिए, 270 का क्या होगा? चेंज होगा। तो काश है तो साइन 30 किसमें जाएगा? 270 माइनस थीटा तीसरे में ही जाएगा, तो ये भी ऋणात्मक होगा। साइन 30 का मान 1/2, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। 10 240 अंश का मान आप निकालिए। देखिए 270 माइनस 30, इसको घटाएंगे तो 240 हमारा आ जाएगा। 270 पर चेंज होगा काट 30। अब किस चतुर्थांश में जाएगा? 270 माइनस तीसरे में। तीसरे में 10 और काट का मान धनात्मक, इसलिए यह क्या होगा? धनात्मक होगा।
अब काट 30 का मान आप लोग बताइए, कल बताए थे, बताइए आप लोग। कड़ी में 3, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आपको यदि कह दिया जाए कि आप सेक कितने अंश का मान निकालिए भाई, 300 अंश का मान निकालिए। सिंपल सा तरीका, आप इसको ऐसे 360 माइनस 60 कर दे तब भी आ जाएगा। देखिए 360 माइनस, तो पीछे जाएंगे तो पीछे कोसेक और सेक का मान ऐसे चेंज नहीं होता है, इसलिए सेक 60 का मान कितना होता है बोलिए। का 60 का मान याद है, कड़ी में 3/2, उसी का रिवर्स हो जाएगा 2 बटा कड़ी में 3। दूसरा तरीका, सेक 300 270 पे देख लीजिए, 270 प्लस 30 30 अंश, 270 पे चेंज होगा, 270 प्लस करेंगे चौथे में आएगा, सेक का कोसेक होगा, कोसेक 30, साइन क्या होगा, चौथे में धनात्मक होता है इसलिए धनात्मक। कोसेक 30 का मान कितना होता है सही भाई, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान कितना होता है, ये मान सही लिखा गया है बताइए, सही नहीं है, कितना होगा, सेक 60 का मान 2 होगा, ध्यान दीजिए, इसका भी मान 2 होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग निकालते हैं काट 315 अंश का मान कितना होगा। दो तरीका, इसको आप लिख सकते हैं 270 प्लस 45, 270 पे चेंज होगा 10, काट का 10, 270 प्लस चौथे में आएगा, चौथे में इसका मान धनात्मक, काश और सेक का ये ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए 10 45 का मान 1 माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। काट 360 माइनस 45 घटा के देख लीजिए उतना ही आएगा, तो ये काट 45 360 किसमें आएगा, चौथे में ऋणात्मक होगा, इसलिए इसका मान भी -1। नोट कर लीजिए। काश 330 अंश का मान कितना होगा भाई, देखिए काश 360 माइनस 30, तो 360 वाले पे चेंज होगा नहीं, काश 30 लिख लीजिए। किस शब्दांश में जाएगा, 304 में जाएगा, तो चौथे मान धनात्मक, काश 30 का मान कितना होगा, कड़ी में 3/2। दूसरे तरीके से आप देख लीजिए, काश 270 प्लस 60, 270 पे चिन्ह होगा साइन 60, मान धनात्मक हो, साइन 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2। नोट करिए। चलिए कोसेक 390 अंश का मान पूछ दे आपसे तो आप क्या करेंगे, देखिए कोसेक 360 प्लस 30, तो 360 किस में जाएगा भाई, पहले में 12 प्लस
तो कोसेक 30 अंश का मान कितना होगा? साइन 30 का मान 1/2, कोसेक का रिवर्स 2। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया, मिटा देते हैं। निकालिए आप लोग। साइन 405 अंश, साइन 405 अंश का मान निकालिए। चलिए देखते हैं। साइन 360 प्लस 45 कितना हो जाए? जोड़ लीजिए। 360 पे चेंज नहीं होगा, काश सॉरी चेंज नहीं होगा। साइन 45 आल प्लस साइन 45 का मान 1/2 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेन 420 अंश का मान, 420 अंश का मान देखिए कितना होगा? तो 10 360 प्लस 60, 360 पे चेंज नहीं होगा। 1060 का मान कितना होता है कड़ी में? 3। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा। काट 450 अंश निकालिए। काट 360 प्लस 90, तो काट 360 प्लस 90, काट 90। काट 90 का मान कितना होता है भाई बताइए? साइन 90 का मान इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? सॉरी, टेन 90 का मान इनफाइनाइट 1/0, अर्थात इसको क्या हो जाएगा? इसका 0। अब देखिए सेक, तो इसको लिख सकते हैं सेक 360 प्लस 90। तो सेक 90 ये पहले में जा रहा है इसलिए आल प्लस होगा। सेक 90 का मान कितना हो जा बताइए? काश 90 का मान याद है? बोलिए। 0, और 0/1 तो 1/0, ये भी इनफाइनाइट आएगा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाते हैं जो 360 से अधिक हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? देखते हैं ये 360 का कितना मल्टीपुल है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए। 360 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, इतना हो गया। और इसमें अगर 45 हम जोड़ दें, तो इससे करने से क्या मतलब? बूढ़ा हमारा बताना आपको उद्देश्य नहीं है भाई। आप इसका मतलब यह निकालिए कि साइन 360, साइन 4 गुणे 360, ये 45 लास्ट में जोड़े हैं प्लस 45। मिटा देते हैं इसको। यहाँ पर कितने भी नंबरिंग हो उससे मतलब नहीं है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, उससे आपको मतलब नहीं है। कितने बार आप लेते हैं यहाँ देखना है। 360 प्लस इसमें गया, पहले में गया, तो कितना हो जाएगा? साइन 45, साइन 45 का मान 1/2। वैसे ही काश का आप देखें, काश 1485 अंश का मान, तो सेम तरीका पहले में जाएगा 360 प्लस, तो आल प्लस चेंज नहीं होता है। साइन 45 का मान 1/2,
इसको निकालिए वही तरीका। 4 गुणे 360 प्लस 45 तो कितना हो जाएगा 1045। 1045 का मान कितना होगा 1। ऐसे ही आप कोशिक का निकालें तो वही तरीका। क्या करेंगे देखेंगे कितने बार मल्टीपुल है। कोसेक 45, कोसेक 45 का मान कितना होगा कड़ी में 2। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए सेक 765 अंश का मान निकालिए वही तरीका। देखेंगे 360 का कितना मल्टीपुल है तो 36 का मल्टीपुल 72। 72 यानी कि 720 में 45 जोड़ देंगे तो 765 आ जाएगा। कोई कठिन नहीं है, बहुत आसान। सेक 45, सेक 45 का मान कितना आएगा कड़ी में 2। ऐसे ही आप देखिए कोसेक 780 का मान, कोसेक 2 गुणे 360 720 प्लस 60 तो कोसेक 60। कोसेक 60 का मान कितना आएगा 1/2। वैसे ही आप देखिए काट 810 अंश का मान, काट 2 गुणे 360 कितना हुआ भाई 720। 90 जोड़ देंगे, काट 90। काट 90 का मान बताइए आप लोग, बोलिए भाई। 0। काट 90 का मान 0। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब निकालिए साइन 25 80 अंश का मान कितना होगा बताइए। देखिए फ्रेंड साइन 2580 अंश का मान निकालिए आप लोग। सेम वही तरीका, साइन, ये आपको करके देखना पड़ेगा कितने बार में आ के रहा है कि नहीं, देख लीजिए। वैसे 7 6 42 7 लिख 21 21 4 25 आ गया। इस वजह से आपको करके देखना पड़ेगा, ऐसे जानकारी नहीं होगी, आपको मल्टीपुल तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कि साइन 360 प्लस थीटा पहले में जाएगा साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3/2। ऐसे ही आप काश का निकालें तो काश कितने अंश का होगा देखिए, काश प्लस 60 तो काश 60। काश 60 का मान कितना होता है 1/2। वैसे ही आप 10 2580 अंश का मान निकालें तो 10 7 गुणे 360 प्लस 60 कितना हो जाएगा भाई 10 60। 10 60 का मान कितना होगा कड़ी में 3। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया। कोसेक 2580 अंश का मान देखिए, कोसेक 7 गुणे 360 प्लस 60। ठीक है, वही तरीका, कोई अंतर नहीं। रिवाइज इसीलिए हम आपको करा रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। कोसेक 60 अंश, कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा भाई साइन 60 का मान 1/2। कोसेक रिवर्स हो जाएगा 2।
सेक 2580 अंश का मान कितना होगा? सेक 7 गुणे 360 प्लस 60, सेक 60 अंश का मान कितना होगा? बताइए। ये गलत मान लिख दिया गया है, यहाँ क्या होना चाहिए? 2/3 ये दो मान होगा। ठीक है, ये देखिए काट 2580 अंश का मान कितना होगा? 360 प्लस 60। इससे मल्टीपुल से नहीं, मतलब ये है, ऐसे दिखाएंगे जरूर आप, ये नहीं कि 360 प्लस 60, ये नहीं। काट 60 का मान कितना हो जाएगा? 1/3 में 360 का मान कड़ी में 3, इसका रिवर्स होगा 1/3। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फ्रेंड्स।